In today's video, we are going to discuss about some more concept of chapter number 5, that is the principle of inheritance and variation. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोगों ने किए थे कि मेंडल ने कुछ अपने लॉज प्रपोज किए थे कि एक जो जनरेशन है उससे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो इनको मेंडल ने किसका नाम दिया था? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, या प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट जो लॉ इसने दिया था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस का इसने क्या फैक्टर हमारा जो किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए? लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम लोगों ने किया था कि फर्स्ट जो क्रॉस की थी मोनोहाइब्रिड, उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट अपना लिया था कि कैपिटल टी को जब क्रॉस करते हैं कैपिटल इन स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन में हमें ये प्रोजेनी मिलती है, ठीक है, जिसमें कि जो डोमिनेंट फैक्टर है यानी कि टॉलनेस वाला ये रिप्रेजेंट करा रहा है अपने आप को, और ड्राफ्टनेस वाला जो फैक्टर है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करवा पा रहा, ठीक है। तो इसको दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का नाम। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट में क्या नाम दिया इन्होंने कि जो कैरेक्टर्स हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कैरेक्टर सिर्फ कौन से जाएंगे? एलील्स हैं वो पेयर के अंदर जा रहे हैं अपने, ठीक है। फिर दूसरा इसने कहा कि जो पेयर में गए, पेयर का मतलब कि भी एक गैमीट टी हो गया, एक हो गया हमारा स्मॉल टी, दोनों गैमीट है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, यानी कि दोनों के कैरेक्टर हाइट के लिए हैं, बट दोनों का जो हम लोग बात करें कि उसकी जो रिजेम्बलेंस है, जो फिनोटाइप है, दोनों का अलग हो जाएगा। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोमिनेंसी को। स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिसेसिवनेस को, ठीक है। तो जब इसका हाइब्रिड कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपने आप को शो करवा रहा है एंड द रिसेसिव इज नॉट एबल टू शो इट्स प्रोजेनी इन F1 जनरेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस in the F1 generation and expression of both in F2 generation, यानी कि F1 जनरेशन के अंदर दोनों में से कोई एक अपने आप को शो करवाएगा, F2 में दोनों के दोनों शो कराएंगे, लेकिन रेशियो क्या हो जाएगी? 3:1। Now next is the law of segregation. According to this law, ये लॉ बेसिकली कहता क्या है अपना? ये लॉ स्टेट करता है हमारा कि दो जो एलील्स हैं जो दोनों ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे, ब्लेंडिंग का मतलब है कि इंटरमिक्सिंग शो नहीं करी है, दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे किस में? F2 जनरेशन में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि F1 जनरेशन जो है उसमें डोमिनेंट दिखेगा, रिसेसिव नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सप्रेशन जाता है F2 के अंदर। तो इसके ऊपर हमारा कौन सा लॉ डिपेंड करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। Such in F2 generation, though one of these is not visible in F1 generation, यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर नहीं दिखाता वो किस में दिखेगा? F2 जनरेशन के अंदर जो है हमें वो नज़र आएगा, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये हमारा F1 में था। जब हम लोगों ने इसकी सेल्फिंग करी तो सेल्फिंग का जो रिजल्ट आता है अपना 3:1, ठीक है। तो उसमें क्या आता है कि कैपिटल टी भी अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है और स्मॉल टी भी अपने कैरेक्टर्स को जो है शो कर रहा है। तो ये इसके अंदर इसमें बताया गया था। दो द पेरेंट कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट की फॉर्मेशन है तो दो अलग अलग एलील्स हैं और दोनों ही अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, बट बोथ वर प्रेजेंट इन द इक्वल प्रपोर्शन, दोनों का जब प्रपोर्शन है इक्वल, यानी कि इसमें हम लोग बात करें तो 50% ये हो जाएगा हमारे पास और 50% ये हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है हमारा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए? लॉ ऑफ प्योरिटी के लिए, कि भी प्योर गैमीट्स का अगर हमें पता लगाना है वेदर देवर डोमिनेंट और वेदर देवर रिसेसिव, तो उसके लिए भी हम इसको जो है यूज़ अप करते हैं। बट दिस इज़ नॉट फॉलोड बाय, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है ये सभी के सभी प्लांट फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हमारा एक प्लांट है हमारा एंथ्रीनियम जो है, स्नैपड्रैगन हम जिसको बोलते हैं, और एक हमारा होता है प्लांट मिराबिलस, इसको जैपला का हम लोग नाम देते हैं, मिराबिलस जैपला जो प्लांट है ये होता है हमारा, जैपला और जैल्पा दोनों ही हम इसको बोलते हैं। तो मैं इसका क्लियरली लिख देती हूँ नेम आपका, इट इज़ मिराबिल्स
जेल्पा, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, बेसिकली अगर आप लोग देखें इस क्रॉस के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि पेरेंटल जो प्लांट है उसको रेड कलर जब क्रॉस होता है वाइट कलर के साथ, तो नॉर्मली F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए था, हमारे पास रेड होना चाहिए था, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। यहाँ पे एक अलग कलर आता है, दैट इज़ द पिंक कलर। तो पिंक कलर जो यहाँ पे आ रहा है, ये पिंक कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो R है, कैपिटल R, वो स्मॉल r को पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, दैट्स वाई बोथ कलर वर शोन हेयर। तो इसकी जो क्रॉस हमारी बनती है, इन शॉर्ट हम लोग अगर इसको देखें इसकी क्रॉस को, तो इसकी क्रॉस में F2 के अंदर क्या बन रहा है अपना, F2 जनरेशन के अंदर रेड कलर भी शो हो रहा है, पिंक कलर भी शो होता है, और हमारा वाइट कलर जो है वो भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं अपने, वो नॉर्मल, अगर हम लोग बात करें कि हमारी मेंडल की मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके अंदर हमारा फिनोटाइप क्या होता है, इसका फिनोटाइप हमारा होता है 3:1 का, बट दिस इज नॉट सेम इन द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, एक सेकेंड बच्चों, इसमें देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक ये फैक्टर दिख गया, 2 ये हैं, एक ये है, तो यानी कि 1:2:1। 1 कौन सा है, कैपिटल R, जिसको हम बोलते हैं कि रेड कलर को शो कर रहा है। 2 कौन से हमारे, कैपिटल R स्मॉल r, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पिंक कलर को, और 1 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे वाइट कलर को। तो यहाँ पे जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइप दोनों ही रेशो क्या आ रही है, हमारी सिमिलर आ रही हैं। तो दिस इज हैपन इन द कंडीशन वेयर द डोमिनेंट फैक्टर इज नॉट एबल टू ओवरकम, और वी कैन से टू सप्रेस द रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, इसके अंदर फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे, हमारे सिमिलर होती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, थैंक यू।